हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन। यानी जो नेटवर्क लेयर रहता है उसमें बेसिकली क्या क्या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स रहते हैं एंड उनके एप्लीकेशन क्या है वो पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट्स। नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट्स में मेनली चार चीज़ें रहते हैं। फर्स्ट वन इज़ राउटर्स, कनेक्ट नेटवर्क एंड डायरेक्ट डेटा पैकेट्स। यानी जो हमारे वाईफाई राउटर्स रहते हैं वो आपको जो एक्सटर्नल इंटरनेट रहता है उसको कनेक्ट करता है आपके नेटवर्क के साथ, एंड वो कनेक्शन की वजह से आप वाईफाई के थ्रू डेटा पैकेट्स किसी को भी सेंड या रिसीव कर सकते हो। इसका एग्जांपल है यूज्ड इन होम्स एंड बिजनेसेस टू कनेक्ट लोकल नेटवर्क। यानी जो लोकल नेटवर्क रहता है, जो ब्रॉडबैंड्स रहते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए हमारे जो डिवाइसेस रहते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए ब्रिजिंग का काम करता है राउटर। राउटर के बाद आता है स्विचेस, कनेक्ट विद लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क टू डायरेक्ट डेटा पैकेट्स। अभी एक एरिया रहता है, उसका उसमें एक टावर रहता है। सो वो टावर जो एरिया कवर करता है उसे लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। एंड स्विच का काम रहता है बेसिकली वो जो टावर का ब्रॉडबैंड रहता है उसको कनेक्ट करने के लिए, ताकि डेटा पैकेट्स डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सके। मेनली स्विचेस नेटवर्क्स यानी जो ऑफिसेज या फिर कॉलेजेस इनमें यूज़ होता है। फिर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC, प्रोवाइड नेटवर्क एक्सेस वाया वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। सो NIC क्या रहता है, जो हमारे डेस्कटॉप्स रहते हैं उसमें CPU में बेसिकली एक NIC कार्ड इंस्टॉल रहता है। उसके वजह से आप जो CPU आपका जो डेस्कटॉप है उसे वाईफाई से वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो, या फिर जो इथरनेट केबल है उससे वायर्ड कनेक्शन कर सकते हो। ये मोस्टली कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होता है। देन एक्सेस पॉइंट, एक्सटेंड वायरलेस नेटवर्क कवरेज। यानी सपोज़ एक आपने वाईफाई राउटर यूज़ किया कर रहे हो, सो उसका अगर आपको नेटवर्क कवरेज यानी बैंडविड्थ बढ़ाना है, सो एक्सेस पॉइंट यूजेस होते हैं। एंड एक्सेस पॉइंट मेनली जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स रहते हैं, ऑफिसेज रहते हैं, उसमें यूज़ होता है ताकि एक जो राउटर रहे वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके। नेक्स्ट है नेटवर्क सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। इसमें सबसे पहले आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी NOS, मैनेज नेटवर्क रिसोर्स एंड अनेबल फाइल ट्रांसफरिंग एंड सिक्योरिटीज़। सो विंडोज़ में अगर हम देखें तो विंडोज़ सर्वर करके रहता है, लिनक्स में लिनक्स सर्वर रहता है। सो ये जो विंडोज़ सर्वर या लिनक्स सर्वर, इनका काम क्या रहता है, जो नेटवर्क रहता है, जिस भी नेटवर्क को आप कनेक्ट कर रहे हो वाईफाई के थ्रू या ईथरनेट के थ्रू, उसे मैनेज करना। एंड जो डिवाइस रहता है, डेस्कटॉप हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए या टैब फ़ोन, इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। देन प्रोटोकॉल्स, सेट रूल्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन यानी TCP/IP प्रोटोकॉल हो गया, OSI प्रोटोकॉल हो गया, HTTP प्रोटोकॉल हो गया, FTP प्रोटोकॉल हो गया। ये सारे प्रोटोकॉल्स रहते हैं जिससे आप डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हो, एंड ये सारे डेटा ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू होता है। देन फायरवॉल सॉफ्टवेयर, कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक्स। फायरवॉल बेसिकली एक वॉल रहता टाइप स्ट्रक्चर रहता है जो आपके होम नेटवर्क को, जो आपका होम नेटवर्क रहता है उसे जो लोकल एरिया नेटवर्क रहता है उससे डिस्कनेक्ट करता है। मतलब बेसिकली डिस्कनेक्ट नहीं, प्रोटेक्ट करता है। जो ये लोकल एरिया नेटवर्क्स रहता है या जो इंटरनेट रहता है, ओपन इंटरनेट, इसमें बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं, बहुत सारे नॉइज़ रहते हैं, एरर्स रहते हैं। सो फायरवॉल क्या करता है, ये जो अनप्योर्ड या अनफिल्टर्ड नेटवर्क है, इंटरनेट है, उससे पहले फ़िल्टर आउट करता है। एंड जो प्रोटेक्टेड नेटवर्क है, प्रोटेक्टेड इंटरनेट, उसे आपके वाईफाई के पैकेट्स के साथ कनेक्ट करता है। सो इसके वजह से आप सेफली इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हो, एंड आपका जो डेटा रहेगा वो ट्रांसमिट होगा एक सेफ पासेज से। नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मॉनिटर कंट्रोल एंड मेंटेन नेटवर्क परफॉर्मेंस। यानी जो सोलर विंड हो गया, ये सारे नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क रहता है उसे मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर्स रहते हैं,
पूरा नेटवर्क कंट्रोल करता है, कौन सा डेटा पैकेट सेंड होगा, कैसे सेंड होगा, किस पाथ से सेंड होगा, ये सारे डिसीजन ये करता है। सो दैट्स इट, थैंक यू गाइस।